विपक्ष को कुछ ना कुछ मुद्दा बनाने के लिए चाहिए। वो एयरलाइन अपने स्पष्टीकरण दे चुकी है कि वो फ्लाइट लेट उनकी फ़्लाइट बदलने की वजह से हुई। फ़्लाइट लेट इस वजह से नहीं हुई और ना ही कोई ऐसा मामला था नशे का। इसमें उस विदेश की एयरलाइन ने अपनी क्लैरिफिकेशन भेजी है। तो केंद्रीय एजेंसी की तरफ से जांच की जाएगी सर अब उस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे? जो वो फ्लाइट लेट हुई है। मतलब हमारे देश की केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के यहाँ तो रेड मारने का अधिकार है बिना किसी कार्य। अब तो विदेशों में भी रेड मारने का उनका अधिकार हो गया। कौन कौन से देश में जाके एजेंसी को अधिकार मिल गया? मुझे कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच ने दिया अधिकार? किसने दिया? जब उस एयरलाइन ने स्पष्टीकरण भेज दिया, विदेशों में जाके रेड मारने का केंद्रीय एजेंसियों का हमारा अधिकार नहीं है। कहीं पे स्कूलों को परमानेंट स्तर पे बंद कर दिया जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम से हर 1 किलोमीटर के ऊपर आपके नर्सरी स्कूल होने चाहिए, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल हर 3 किलोमीटर के ऊपर होने चाहिए। हरियाणा सरकार नए स्कूल बनाने से दूर की बात है, पुराने स्कूलों को बंद करती जा रही है और उस डिस्टेंस को बढ़ाती जा रही है। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है। हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। खुलेआम व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है, गोली तक मारी जाती है। अवैध खनन के मामले चलते हैं, पुलिस अधिकारी जाते हैं तो उनको ऊपर डंपर चढ़ा दिए जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं तो उनको पथराव किया जाता है। खट्टर सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। बेरोजगार युवक कहीं ना कहीं अपराध के रास्ते की तरफ जाने के लिए मजबूर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हरियाणा में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया है, देश के 130 करोड़ लोगों को मिलकर हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 नेशन बनाने के लिए। इस कड़ी में हरियाणा के लोगों को भी जुड़ना होगा। हरियाणा नंबर 1 बनेगा तभी तो देश नंबर 1 बनेगा। हरियाणा में अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, 24 घंटे बिजली पानी, अच्छी नौकरी, भयमुक्त व्यापार, महिलाओं का कंधा से कंधा मिला के चलना और युवकों का रोजगार, ये प्राथमिकता है आम आदमी पार्टी की और ये हरियाणा में दिला के रहेगी। 2024 के अंदर हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उससे पहले पंचायत के चुनाव, उससे पहले उपचुनाव, ये सारे चुनाव लड़ेंगे। खट्टर सरकार जानबूझ के पंचायत के चुनाव से भाग रही है। 2021 के अंदर पंचायत के चुनाव हो जाने चाहिए थे। इनको मालूम है कि गाँव में जो विकास है पंचायत के रास्ते से होता है, परंतु गांव के लोगों से खट्टर साहब को विशेष तकलीफ है, इसलिए 2021 से लेकर अब तक ये चुनाव नहीं करवा रहे हैं। इससे टालते जा रहे हैं। एक रास्ता निकालते हैं, दूसरा रास्ता निकालते हैं, तीसरा रास्ता निकालते हैं। मैं मांग करता कि चुनाव खट्टर साहब को चैलेंज करता हूँ, वक्त के ऊपर चुनाव करा के दिखाएं, आपको मुँह की खानी पड़ेगी। गुप्ता जी, अभी आपने जिक्र करा प्रदेश की मंडियों का, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? जिस तरह से आर्थिक दिन से हड़ताल पे, आज करनाल में सीएम हाउस का घेराव भी कर रहे हैं, तो क्या कहें? देखिए, हर वर्ष जब फसल का समय आता है, क्यों खट्टर साहब किसानों को परेशान करते हैं, क्यों आढ़तियों को परेशान करते हैं, क्यों उनकी फसल सड़क पे पड़ी रहती है? जब आढ़ती खरीदने के लिए तैयार है, किसान बेचने के लिए तैयार है, तो खट्टर साहब नए नए कानून क्यों बनाते हैं? पूरा देश के अंदर मंडियों में बिक्री होती है, परंतु हरियाणा में हर साल नए कानून बनते हैं। हरियाणा सरकार ने तो इन मंडी को बंद करने की पूरी तैयारी कर ली थी, केंद्र सरकार ने इसका साथ दिया था। ये तो किसान है जो धरने पर बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी को माफ़ी मांगते तीनों काले कानून वापस लेने पड़े और ये मंडियाँ बची और किसान बचे, नहीं तो अडानी के हाथों सब कुछ बेच दिया। अभी चुनाव का जिक्र किया आपने, 2000 चुनाव में क्या आपकी पार्टी अकेले लड़ेगी या किसी गठबंधन के साथ लड़ेगी? आम आदमी पार्टी का गठबंधन इस देश के 130 करोड़ लोगों से है। किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन इस देश को विकसित करने के लिए है, सत्ता का गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन इस देश को शिक्षित करने के लिए है, बेरोजगार करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए है, और वो 130 करोड़ लोगों से। अभी आपने बताया कि स्कूलों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी जो है लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। रोहतक में 2 दिन पहले एक मामला सामने आया जहां पर एक प्रोटेस्ट के दौरान जो है वहां बार डांसरों को वहां नचाया गया, अश्लील डांस किया गया। कोई अश्लील डांस हुआ तो उसकी वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु गाँव के लोग जब भी धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कहीं ना कहीं मनोरंजन के विषय पे
ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, परंतु स्कूलों के सामने ऐसे कार्यक्रम होना गलत है। तो क्या जिन्होंने आयोजक थे तो कार्रवाई होगी पार्टी की तरफ से? मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी कि वो गांव की तरफ से किया गया, आयोजक की तरफ से किया गया, कौन आयोजक था, उसके बाद चीज़ आगे बढ़ी। विपक्ष लगातार आरोप ये भी लगा रहा है कि आम आदमी पार्टी एसवाईएल को लेकर दोहरी नीति अपना रही है। देखिए, नीति दोहरी या चोरी की बात नहीं है, ये सिर्फ मुद्दे बनाते हैं, काम नहीं करते, और हम काम करते हैं। एसवाईएल मुद्दा नहीं है, मुद्दा पानी। हरियाणा को पानी चाहिए, पंजाब को भी पानी चाहिए, दिल्ली को भी पानी चाहिए, राजस्थान को भी पानी चाहिए, हिमाचल को भी पानी चाहिए, गुजरात को भी चाहिए, सबको चाहिए। पानी केंद्र सरकार का काम है, पानी का बंटवारा उचित करना। अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार हमारा 60% पानी पाकिस्तान में बह के जा रहा है। आज तक उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। एक तरफ हमारे यहाँ बाढ़ आई रहती है नदियों में, और दूसरी तरफ सूखा पड़ा रहता है। नदियों का एकीकरण की कोशिश नहीं की। कैसे हर राज्य को पानी मिले, ये प्रधानमंत्री जी का काम है, उसको निश्चित करना। प्रधानमंत्री जी को अगर नहीं पता है तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था उनको चाय पे बुला लें, वो फार्मूला दे के आए। पंजाब के मुख्यमंत्री नशे के दौरान एक फ्लाइट से उतारे गए हैं, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। विपक्ष को कुछ ना कुछ मुद्दा बनाने के लिए चाहिए। वो एयरलाइन अपने स्पष्टीकरण दे चुकी है कि वो फ्लाइट लेट, उनकी फ़्लाइट बदलने की वजह से हुई। फ़्लाइट लेट इस वजह से नहीं हुई, और ना ही कोई ऐसा मामला था नशे का। इसमें उस विदेश की एयरलाइन ने अपनी क्लैरिफिकेशन भेजी है। तो केंद्रीय एजेंसी की तरफ से जांच की जाएगी सर अब उस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे? जो वो फ्लाइट लेट हुई है। मतलब हमारे देश की केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के यहाँ तो रेड मारने का अधिकार है, बिना किसी कार्य। अब तो विदेशों में भी रेड मारने का उनका अधिकार हो गया। कौन कौन से देश में जाके एजेंसी को अधिकार मिल गया? मुझे कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच ने दिया अधिकार? किसने दिया? जब उस एयरलाइन ने स्पष्टीकरण भेज दिया, विदेशों में जाके रेड मारने का केंद्रीय एजेंसियों का हमारा अधिकार नहीं है।